हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक ए पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 5 तानसेन डिस्कस करेंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। नॉटी बट टैलेंटेड, वे शरारती लेकिन प्रतिभाशाली थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, वे पक्षियों और पशुओं की आवाज़ की बहुत अच्छी नकल किया करते थे। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर, एक बार उन्होंने एक बाघ की तरह गर्जना करके यात्रियों के एक समूह को डराने का प्रयास किया। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री हैड प्रोड्यूस्ड, हमारे देश के महानतम संगीतकारों में से एक। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर, मुकुंदन मिश्रा नाम का एक गायक और उसकी पत्नी ग्वालियर के आसपास बेहात के क्षेत्र में रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनकी एकमात्र संतान थे। इट इज़ सेड दैट ही वाज ए नॉटी चाइल्ड, ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही शरारती बच्चा था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, वह अक्सर जंगल में खेलने के लिए भाग जाया करता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उसने बहुत जल्दी ही पक्षियों और पशुओं की हूबहू आवाज़ करना, बहुत अच्छे से नकल करना सीख लिया था। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसाइपल्स, एक बार स्वामी हरिदास नाम का एक प्रसिद्ध गायक अपने डिसाइपल्स, अपने अनुयायियों या शिष्यों के साथ जंगल में से यात्रा कर रहा था। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव, और वह थका हुआ यात्रियों का समूह सब वृक्षों के एक समूह के नीचे छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। तानसेन saw them, और तानसेन ने उन लोगों को देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, अपने आप से बातें की। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी लोग हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उनको डराना बहुत ही मज़ेदार होगा। ही हिड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर, उसने स्वयं को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया और वह एक टाइगर की जैसे गर्जना करने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, उन यात्रियों का वह छोटा सा समूह भय से इधर उधर स्कैटर्ड बिखर गया या भागने लगा। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन लोगों को बुला करके इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, और उसने कहा डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर हमेशा ही खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आओ हम इसको देखते हैं, इसकी खोज करते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a little boy hiding behind a tree, अचानक ही उन आदमियों में से एक आदमी ने पेड़ के पीछे छुपे हुए एक छोटे बच्चे को, लड़के को देखा। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, उसने कहा मालिक यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, यहाँ पर तो सिर्फ एक शरारती बच्चा है, यानी कि छोटे बच्चे की शरारत है, इसने सब किया है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसको सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड, वह तानसेन के पिता के पास गया और बोला योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा बहुत ही शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और उसके साथ साथ वह बहुत प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको एक बहुत ही अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, जब तानसेन स्वामी हरिदास के साथ गया था तो उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, वे उनके साथ 11 साल तक रहे। लर्निंग म्यूजिक, और संगीत सीखते रहे। एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, और एक महान संगीत या महान गायक बन गए। एट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इस समय तक उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, मुकुंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद गौस से जाकर के मिले। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन, मोहम्मद गौस एक धार्मिक विचारों वाला आदमी था। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम,
एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकुंदन मिश्रा उसके प्रति समर्पित थे और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन was often taken to court of रानी मृगनयनी who was a great musician herself। जब तानसेन ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रह रहा था तो वह अक्सर रानी मृगनयनी के महल में भी जाया करता था, दरबार में भी जाया करता था, जो कि स्वयं who was a great musician herself, जो कि स्वयं एक बहुत प्रसिद्ध और महान संगीतकार थी। और दरबार में क्या हुआ? देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वह दरबार में वहाँ उसकी एक औरत से मुलाकात हुई और उससे उसने शादी कर ली। हर नेम वाज हुसैनी, और उसका नाम हुसैनी था, यानी कि तानसेन की घरवाली का नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, और हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे और उन सभी में संगीत के गुण थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, और इस समय तक तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, और कभी उसने सम्राट अकबर के सामने भी गाना गाया था। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। और अकबर तानसेन के संगीत से इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे जिद की कि वह आकर उसके महल में रहे और उसका दरबारी कवि बन जाए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गया, 56 में गया था। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत जल्दी ही वह सम्राट का बहुत ही प्रिय बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे और नाइट। अकबर कभी भी तानसेन को दिन में या रात में गाना गाने के लिए बुला लिया करता था। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और अक्सर अकबर तानसेन के घर भी चला जाया करता था जब तानसेन प्रैक्टिस या अपने संगीत की रियाज कर रहा होता था। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। अकबर ने उसको बहुत सारे उपहार भी दिए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलियस ऑफ तानसेन, और इस वजह से बहुत सारे कई दरबारी अकबर से उसे तानसेन से ईर्ष्या करने लगे थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined, दे डिक्लेयर्ड। और उन दरबारियों ने घोषणा कर दी कि जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियान हैड ए ब्राइट आइडिया, और दरबारियों में से एक शौकत मियान के दिमाग में एक विचार आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा आओ हम उसको राग दीपक गाने के लिए तैयार करते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड एंड अदर मैन। दूसरा आदमी ने पूछा इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इफ़ राग दीपक इज संग प्रॉपरली इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज ब्रंट टू एसेस। उसने कहा यदि राग दीपक को उचित तरीके से ठीक तरीके से गाया जाए तो हवा इतनी गर्म हो जाती है कि इसको गाने वाला जल करके राख बन जाता है। तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर, और तानसेन एक महान संगीतकार है, महान गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वह राग दीपक को गाता है, ही विल डाई, तो वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियान अकबर के पास गया और कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता या मैं नहीं सोचता कि तानसेन एक महान गीतकार है या सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, आओ हम उसका परीक्षण करते हैं, परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, आप उन्हें दीपक राग गाने के लिए कहिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट्स प्रॉपरली, सिर्फ एक महानतम संगीतकार ही इसको अच्छे तरीके से गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, निसंदेह वैसे गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा तानसेन कुछ भी गा सकता है और उसको भी गा देगा। तानसेन वाज एफ्रेड, तानसेन बात से भयभीत था। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन वह राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, ही सेड, उसने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे तैयारी करने के लिए समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन अपने घर चला गया।
ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वह इससे पहले कभी भी इतना उदास और परेशान या दुखी नहीं था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस राग को गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स लाइट, लेकिन इससे जो लाइट गर्मी पैदा होगी उससे ना सिर्फ दीपक जलेंगे बल्कि उसके साथ साथ इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस, यही मुझे जला, इसके साथ साथ मुझे भी यह जला करके एसेस राख बना देगा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके मन में एक विचार आया, इफ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन्स, उसने कहा यदि कोई उसी समय राग मेघ गाता है उचित तरीके से तो इससे बारिश आ जाएगी। Perhaps our daughter सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उसने कहा शायद मेरी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, और वो 2 हफ्ते तक दिन रात इसके लिए रियाज करते रहे। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, कि तुम्हें जब तक दीपक जलने स्टार्ट होते हैं तब तक अवश्य इंतजार करना पड़ेगा। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और जब दीपक जलने लगे तब तुम्हें अपना संगीत या ये मेघ राग स्टार्ट करना पड़ेगा। द लीजेंड गोज ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, और एक महान हस्ती उस निश्चित दिन पर जो निश्चित किया गया था वहाँ पर चला गया और इसके दीपक राग को सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, तो हवा गर्म होने लगी। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन प्रेस्पायरेशन, और जल्दी ही जो लोग वहाँ पे श्रोता के रूप में बैठे थे वो सभी लोग पसीने में नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, पेड़ों के पत्ते सूखने लगे और झड़ के नीचे ज़मीन पर गिरने लगे। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, और जबकि संगीत जारी रहा, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, कि जो पत्ते थे पानी वहाँ पे गर्म हो गया और नदियों का पानी उबलने लगा, पत्ते झड़ने लगे, पक्षी मरने लगे। पीपल क्राइड आउट इन टेरर as flame shot up out of nowhere. People cried out in terror as flame shot up out of the nowhere and lighted the lamp. और जैसे ही पता नहीं वहाँ से अचानक एक आग की ज्वाला प्रज्वलित हुई और वहाँ पे उपस्थित जितने भी दीपक थे वो सारे सारे जलने स्टार्ट हो गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और तुरंत ही सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, आकाश में बादल छा गए और बारिश आ गई। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वाज वेरी सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, ऐसी कहानी बताई जाती है कि इसके बाद तानसेन बहुत ही अधिक बीमार हुए और अकबर को इस कारण के लिए तानसेन को इतना अधिक कष्ट के लिए अकबर ने उसके लिए अफसोस व्यक्त किया। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उसने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गया, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, तो पूरी शहर ने बहुत ही खुशी व्यक्त की। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन 1585 में मृत्यु तक अकबर का दरबारी कवि रहा। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उसने बहुत सारे नए नए राग भी बनाए। तानसेन्स टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और यह संगीतकार लोगों के लिए और संगीत से जुड़े लोगों के लिए यह एक धार्मिक स्थान है। यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।